तानाशाही करेगा, अव्यवहारिक कानून के विपरीत जाके कोई काम करेगा और आम जन को त्रस्त करेगा तो उसके खिलाफ धरना और अनशन हो। डेयरी में फर्नीचर था, ये सब कहां चला गया ये पता कर लो तो मैं मान जाऊंगा कि आप राजस्थान की डेयरी मंत्री। आप धर्म की बात करने वाले धार्मिक जगहों में पंचायती करना चाहते हो पैसों के लिए। एक समाज की जहां उनके साधु संतों की पुरखों की समाधियां हैं, जहां उनको पूजन करते हैं, उन पे छतरी बनानी है, उसको आप रुकवा देते हो। एक राजस्थान का मंत्री, मुझे शर्म आती है कि फिर काहे की धर्म की बात आप लोग करते हो। जिस धार्मिक काम को आप रुकवाते हो और आप धर्म की बात करते हो। अब वो भय का जमाना नहीं रहा, वो आप करते आए होंगे कि ऐसे करने से लोग डर जाएंगे। जिन लोगों को मैं पार्टी में लाया हूं, मैं प्रधान बनाऊंगा, इनको बीजेपी ने धक्के देके निकाला। मेरे डेलीगेट भी संतुष्ट हुए, सारे यहां बैठे हैं, सारे ये पंचायत समिति के आगे पंचायत के और कई चुनाव आएंगे। जिन लोगों से जो जो वादे मैंने किए हैं वो हमेशा निभाए, आप चिंता मत करो। नगर पालिका पंचायत में एक एक वादा जो आपसे किया है वो सब लोगों से। जब जब भी कांग्रेस की सरकार बनी राजस्थान में और सन 98 से लेकर जब भी 3 बार इस प्रदेश के आप लोगों ने गहलोत साहब को मुख्यमंत्री बनाया, तब से हमने इस विधानसभा क्षेत्र में बहुत उल्लेखनीय कार्य कराए और ऐसे ऐसे काम उस सरकार में गहलोत साहब के निर्देश पर हुए जो कभी हम कल्पना ही नहीं कर सकते थे। आगे मौके आएंगे जब एक बड़ी सभा साहब की भी रखेंगे। एक सभा 14 तारीख को और प्रस्तावित है भीनमाल में। 2008 और 13 के कार्यकाल में मुख्यमंत्री जी गहलोत साहब जसवंतपुरा आए और जसवंतपुरा आने के बाद एक बड़ी मीटिंग इन्होंने संबोधित भी की थी। राजीव गांधी सेवा केंद्र का उद्घाटन किया था और उस दिन घोषणा करके गए कि इतनी बड़ी पुरानी प्राचीन तहसील हुआ करती थी, हम तो उप तहसील मांग रहे थे। उन्होंने कहा नहीं, अब तो तहसील भी बनेगी और एसडीओ ऑफिस भी बनेगा और 2 साल के अंदर दोनों बनी, भवन भी बनना और रोड भी बना। जो रोड कभी बनता ही नहीं था, लोग उधर जाते ही नहीं थे, बताओ। जबकि सबसे ज्यादा पर्यटक यहां आते हैं सुंदा माता जी पे। ये मॉडल स्कूल, कृषि मंडी, नर्मदा का पीने का पानी, ये रानीवाड़ा रामसीन भीनमाल जो सड़क बन रही है, ये जो फ्लाईओवर बन रहे हैं, कितने सारे हैं। पीएससी, जीएसएस, 132, 33 केवी का। लास्ट तो सांचौर वाली मीटिंग में साहब जाता था भीख जी आड़ा बोलिया जावा नहीं दी तो कि मैं टूपो खाऊं मर नहीं व्या तो जीएसएस। लास्ट मीटिंग में जीएसएस दिन किया और मोहरे वरे लारे छोड़ो के आचार संहिता लागे थे, ऑर्डर कढ़ाओ। अरे मीकी कॉम शुरू वे रही है, नहीं ऑर्डर निकालो। पर आप साथियों, आप सब लोग वो लोग बैठे हो जिन्होंने कांग्रेस को यहां मजबूती से जिताया है। आप वो लोग बैठे हो जो बूथों पे लड़े हो। हम भले कोई भी चुनाव हारे भी हो तो उस चुनाव के अंदर आपने इतने ऐतिहासिक वोट दिलाए जो पूरे हमारे संभाग के अंदर जो प्रथम 2-3 लोगों को मिलते थे उसमें हम लोग रहे। चुनाव हारे भी कम वोटों से, फिर भी कभी कमजोरी नहीं की। और मैं गहलोत साहब के सामने बताना चाहता हूं कि कभी भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की कोई मीटिंग हो, कोई छोटा मोटा काम हो, आप इतने मजबूत कार्यकर्ता, और उसकी वजह से मैं मजबूत रहा कि कहीं जो है तो कांग्रेस की मीटिंग में तेल तक नहीं मांगा आने के लिए आज तक आप लोगों ने। आज समय की क्या मांग है? हम कांग्रेस के कार्यकर्ता क्यों बैठे हैं यहां? बुजुर्ग लोग 80-85, अभी मूलाराम जी राणा ये आपको बात कह रहे थे। आप बताओ, ये मूलाराम जी बैठे इस पूरे जालोर जिले के अंदर देश आजाद होने के बाद जिला प्रमुख और जिला उप प्रमुख में सीट आरक्षित होती है क्या? नहीं होती। पर ये कांग्रेस का कमाल है और आप सबकी वजह से जैसे रिटायर हुए शिक्षक से ये इनको जिला उप प्रमुख बनाया। पहला भील समाज के व्यक्ति थे ये बने मूलाराम जी बैठे। ए हो जाए जनो टोपी भी પહેરાઈ दी उन्होंने गुजा में घाली मेहरबानी કરીને पासी फेरजो रही हाथ में ले मन नोम दी दियो ने कणकणन પહેરાઈ है 15, 20, 25 जनों में પહેરાઈ टोपी गेट में था उबर। मैं जब ताजुब करता हूं जब लोग बोलते हैं कि वोटों के सौदे होते, सौदे नहीं होते, मन जीतना पड़ता है। हम पार्टी में लोगों को जोड़ते हैं और मैं अपील करता हूं सब लोगों से जो पार्टी में हमारे साथ नए जुड़े, आपको हमने जोड़ा है, आपका ध्यान रखेंगे, सुख दुख में खड़े रहेंगे। आगे पंचायत के चुनाव आएंगे, नगर पालिका के चुनाव आएंगे। अब तो
गहलोत जी की मेहरबानी से इस बजट में अपने नगर पालिका भी होगी रानीवाड़ा से, नगर पालिका के भी चुनाव होंगे, सब चुनाव होंगे, सबका समावेश करेंगे, सबको कहीं ना कहीं बनाएंगे। आप जानते हो कि बोलने के बाद तो मैं बनाता ही हूं एड, तो कोई केस हुए गोवा जी बोलो डेलीगेट बेटा हो जाए, कभी जुबान नहीं फिसली, सबको मौका दिया, सबको एडजस्ट किया हमने भी कभी किसी को नहीं छेड़ा, कभी किसी को परेशान नहीं किया, कोई गलत ट्रांसफर नहीं कराए, किसी को प्रताड़ित नहीं किया। एक भी आपको मामला ऐसा नहीं मिल सकता है, मिलता है तो बताओ आप लोग आके कहते भी थे कि साहब वो बदमाशी करते तो नहीं छूटिया भरो, मैं कि अनेन भगवान रे भरोसो छोड़ो, क्या तो भगवान ने सनारो खाड़ो खोदा भी क्या वो हुदरी भरो, आपने नहीं करना, अनारू मन की वोट दीदा। और आज क्या हो रहा है, आप सब यहां बैठे हो, ये पत्रकार भी यहां सब हमारे मित्र खड़े हैं, आज क्या हो रहा है, मैं हो जो क्यों कि मुंह तो बे चुनाव हारियो, वैसे लोकसभा रो चुनाव हारियो, और वो हारने के बाद और 3000 थी हारियो एमएलए रो चुनाव, जीतियो वो तो मन पक्का विश्वास तो के गहलोत जी मन मंत्री बनाओ। तो एक बात बताओ, अटे तो 23,000 थी हारिया है, तो 23,000 थी जो हारे वो वधारे रोए के 3,000 थी हारे वो वधारे रोए, वो बताओ जेठा जी बताओ। 3,000 तो मुंह 3,000 वालों होतो, और हमें जो हारिया है वनारो तो मंत्री में घना जना धके बैठा है समाज में, बीजी जगह वनारो नंबर आवोत के नहीं आवोत, मुंह तो समाज में एक तो, और गहलोत साहब वनिया पहले के जीत तो नॉन कमोटो बनाया था, गाड़ी दीदी थी, तो हमके तो पाका बनावा रहा था, तो वधारे कौन रोवारो तो बताओ कि 3,000 थी जो हारे ने वने लागे मंत्री बने अब तो राज आयो न हरियो, तो दुख तो वेन। तो मैं रोआ वनती पहला तो घर वाला थे हो जाए मलता रोता तो मुंह कटे जाओ, मैं थोड़ा नहीं की वंदड़े मैं माई जाता, मन ने मजबूत करता, थोड़ा घना आया तो थोड़ा घना रोए नहीं, सेट वेन पासा बारे होता। आज जीवन री हकीकत है, ताकि कार्यकर्ता मजबूत रहे। तो इन लोगों को मैं कहता हूं थे 23 हारिया थे तो विचारे मत करो, भूलो अपना सुनाओ लिडियन वीतियो थोड़े और पार नहीं पड़े डेरो, आप लोगों को परेशान मत करो। क्या किया, अब ये चौधरी समाज के लिए वोट मांग रहे, उनके उम्मीदवार के साथ घूम रहे लुम्बा राम जी के साथ, मने ठा नहीं पड़ता कि क्या करे रही आई। करता राम जी चौधरी हमारे प्रत्याशी और भूतपूर्व एमएलए साहब की ग्राम पंचायत घर के पास में पड़ोस में रहते, ग्राम पंचायत में बैठ के लोगों की सुनवाई कर रहे थे, और भेज के झूठा लज्जा बंका और राज करे के बाद का मुकदमा नौजवान व्यक्ति पे दर्ज करवा दिया। ये जयराम भील कहां है, जयराम का उबो वेन कान मोय उबो और जयरो मोरे उसको इन व्यापारों में मन देखना चाहिए। और मंडल अध्यक्ष है सुंदा माता जी का जो हमारा एरिया राजपुरा, वहां का मंडल अध्यक्ष। क्या किया, अहमदाबाद हमारी मीटिंग चल रही थी, फोन किया संतरी वाले साहब, ये तो बाजार से आ रहा था, चेकिंग कर रहे थे, और चेकिंग कर रहे थे तो पता चला कि दारू पिया हुआ, इसलिए हमने बंद कर दिया। मैंने कहा किस जगह चेकिंग करके, फलानी जगह, जबकि इस आदमी को घर से उठा के लाए। और जब 151 का सुबह जमानत देने गए, 50,000 इस गरीब आदमी से कल मांग लिए, और नहीं तो बोले अंदर भेजते हैं। ये राण सिंह जी भोगिया राजपूत यहाँ बैठे हुए प्रधान प्रतिनिधि है, राण सिंह जी यहाँ, ये गए और इन्होंने कहा मैं दूंगा, और इस व्यक्ति ने जो है इनके 50,000 की हैसियत का वो दिया और इनकी जमानत करा के लाए। मैं इसलिए कह रहा हूं मेदाराम जी, ये मेदाराम जी चौधरी बैठे हैं, हमारे स्वर्गीय हमारे नेता पूर्व विधायक रत्नाराम जी के बहनों, ये आप सब जानते हो, सरपंच रहे, इतने बड़े मौजूद व्यक्ति है समाज के और इस कांग्रेस के, यहां क्रॉस मुकदमे दर्ज करा दिए। सुबह तो प्रचार करते लुम्बा राम जी का, शाम को उस चौधरी के घर पुलिस भेजते पकड़ने के लिए। बताओ, अरे ठेकेरी ब्रांच जो गरीब आदमी कमा रहा है तो सबकी बंद कर दो, नहीं तो कांग्रेस ही देख के उसके वहां जाके ब्रांच बंद कराते हैं। मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि ये थानेदार साहब आपको क्या कह रहे हैं, तो मैंने कहा ये मालिक है, ये मुझे डांटेंगे, मुझे भरा बुला बोलेंगे तो मैं सुनूंगा, क्योंकि मैं जनता के लिए खड़ा हूं, मेरे खुद के लिए नहीं खड़ा हूं, लोगों के लिए सब कुछ सुनूंगा। मगर ये क्या बोल रहे हैं वो लोग सुन रहे हैं। कोई हत्या हो गई होगी, आशंका है, एससी के परिवार के लोगों को आशंका थी, और थाने में ज्ञापन देने गए तो बोला यहां से भगा दो, नहीं तो बंद कर दूंगा, तुम थाने में आ नहीं सकते हो। मैं गया उससे पहले तो उनको वहां से भगा दिया, और फिर क्या हमने भगा दिया। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं और इन सबके सामने कहता हूं, और आप सब जानते हो मेरे को
ये लोकसभा का चुनाव है 26 तारीख, उसके बाद में कोई भी तानाशाही करेगा, कोई भी काम करेगा, क्योंकि इन सबके पांव कच्चे, ये क्या करते हैं मैं जानता हूं, कोई भी करेगा तो कोई गड़बड़ नहीं होने देंगे, आपके साथ में खड़े रहेंगे हम लोग और मजबूती से लड़ेंगे। वह मोती जी चौधरी, वो चौधरी साहब अपने कौन से थे जिनके 10 लाख रुपए फाइन भरवाए? दीपाराम जी चौधरी। फिर भी खड़ी जेसीबी और उनको ले जाके दूसरी जगह पटक दिया और फाइन पटक दिया 10 लाख रुपए का। यहां भी आप सब बैठे हो जो दिन के 1000 रुपए ट्रैक्टर से पत्थर ले जाके करते थे, आप बताओ आपकी क्या स्थिति है? यहां आप लोग बैठे हो, बताओ बताओ। ये पहाड़ खोद रहे हैं, ये पहाड़ खोद के ले जावे इलीगल, वो सही है, मगर एक गरीब व्यक्ति जो दिन के 1000 रुपए ले जाके घर में अपनी कमाई ले जाके देता है, उनके घर के आगे खाई खुदवा दी ताकि ट्रैक्टर लेके नहीं जा सके। कि आगे पंचायत के और कई चुनाव आएंगे, जिन लोगों से जो जो वादे मैंने किए हैं वो हमेशा निभाए, आप चिंता मत करो। नगर पालिका पंचायत में एक एक वादा जो आपसे किया है वो सब लोगों से मैं निभाऊंगा, और जैसे पहले निभाता आया और आपके सामने आया वैसे वापस सामने आएगा आपके। ये अर्जुन सिंह जी देवड़ा साहब पार्टी में नहीं थे, मैंने पहले ही कहा मेरे तो उम्र में बहुत बड़े पिता तुल्य है, राजनीतिक व्यवस्था अलग हो सकती है, सामाजिक व्यवस्था अलग है, हम पार्टी में लाए। और मैंने कहा था, उन्होंने भी कहा कि जिस तरीके से बीजेपी ने मेरी इज्जत खराब की है, मेरे परिवार, इतने बड़े परिवार की, हमने कहा हम आपकी इज्जत रखेंगे, हम पार्टी में लाए। कतरो फायदा हुआ तो आपने ध्यान मने हुआ कि नहीं हुआ मन में रख दो, पर आपको पता था हम उनको लाए। ये गहलोत साहब यहां विराजे हैं, मुख्यमंत्री थे, आते ही चुनाव आया लोकसभा का, उसके पहले जालोर आए और बोले यार मेरे कोई काम नहीं है। ये नारायण सिंह जी जब सरकार में थे और विधायक थे, हमारे गजेंद्र सिंह जी देवल साहब सीएम में नहीं लग पाए, हमारा समाज का और हमारा स्वाभिमान की बात है, लगाना पड़ेगा। मुझे आज भी याद है जालोर सर्किट हाउस में उन लोगों को मिलाया गहलोत साहब, और वो 2-2.5 साल यहां सीएम में रहे थे, आपको पता है। दूसरे ऐसे 50 उदाहरण मैं दे सकता हूं। और जब पंचायत समिति का चुनाव आया तब कांग्रेस यहां 27 में से 22 सीटें जीती, और मेरे को कई लोगों ने कहा कि साहब गलती मत करना, ये भग जाएंगे, ये आड़े आएंगे। मैंने कहा कुछ नहीं, जिन लोगों को मैं पार्टी में लाया हूं मैं प्रधान बनाऊंगा, इनको बीजेपी ने धक्के देके निकाला, मेरे डेलीगेट भी संतुष्ट हुए, सारे यहां बैठे हैं, सारे ये पंचायत समिति के सदस्य, उन लोगों ने, और मैंने प्रधान बनाया। क्या किया इन लोगों ने, आप बताओ इसमें मेरी क्या गलती? फिर कहेंगे रतन देवासी बदमाश है। मैं ला रहा हूं, प्रधान बना रहा हूं, बेइज्जत करके जिस घर से निकाल रहे हैं वो यहां लाने के बाद इज्जत दे रहा हूं, प्रधान बना रहा हूं। जो काम कहा वो गहलोत साहब ने किया, मैं मारा बे काम कम बताया अभी, मगर लोगों के 2 काम ज्यादा बताए। उसके बाद में भी अगर आप कोई स्वाभिमान ही नहीं रखना चाहो, फिर स्वाभिमान की बात करते हो, फिर क्या स्वाभिमान रहा? स्वाभिमान तो फिर छोटा आदमी क्या करेगा आपको सीख कर? क्या हम दिशा देंगे समाज को? आप लोगों को पकड़ाओगे, चलते आदमियों को जेल थाने में बंद कराओगे, तो आप क्या संदेश दोगे समाज में? अब वो भय का जमाना नहीं रहा, वो आप करते आए होंगे कि ऐसे करने से लोग डर जाएंगे। अब तो इनके बच्चे वहां देशावर में सब कमा रहे हैं और मन से इतने मजबूत है कि 10 साल सत्ता भी नहीं रही होगी, मैं हारा भी होऊंगा तो भी मेरे को छोड़ के नहीं गए और मजबूती से मेरे साथ खड़े रहे। ये वो मजबूत कांग्रेस के लोग हैं, और ऐसे ऐसे काम कराते, धर्म की बात करते ये लोग। धर्म में हम लोग इनसे ज्यादा आस्था रखते। जोराराम जी कुमावत को वहां मंत्री बनाए, सरकार बनने के बाद में मुख्यमंत्री पूरी प्रदेश के होते हैं, मंत्री पूरे प्रदेश के होते हैं। हमको खुशी हुई कि ओबीसी के व्यक्ति को बनाया है, सोच समझ के काम करेंगे। डेयरी भी उनके पास है और देवस्थान भी उनके पास है। आप धर्म की बात करने वाले धार्मिक जगहों में पंचायती करना चाहते हो पैसों के लिए। एक समाज की जहां उनके साधु संतों की, पुरखों की समाधियां हैं, जहां उनको पूजन करते हैं, उन पे छतरी बनानी है, उसको आप रुकवा देते हो। एक राजस्थान का मंत्री, मुझे शर्म आती है कि फिर काहे के धर्म की बात आप लोग करते हो? जिस धार्मिक काम को आप रुकवाते हो और आप धर्म की बात करते हो। और वही मंत्री डेयरी के मंत्री, डेयरी में पूरी पंचायती करते हैं। मैंने मंत्री जी को कहा कि एमडी तो बाद में लगाने की बात करो, पहले यह पता करो कि 80 साल का बुजुर्ग व्यक्ति का नाम यहां हाजिरी में कैसे चला।
और ये डेयरी में फर्नीचर था, ये सब कहां चला गया ये पता कर लो तो मैं मान जाऊंगा कि आप राजस्थान के डेयरी मंत्री हो। और आपको कह दिया 26 वोट फ्री, और उसके बाद में जो जिसको कोई भी परेशान करेगा, तानाशाही करेगा, अव्यवहारिक कानून के विपरीत जाके कोई काम करेगा और आम जन को त्रस्त करेगा, तो उसके खिलाफ धरना और अनशन होगा। और आप सब मेरे साथ बैठोगे, हम इनको एहसास कराएंगे कि आप यहां दादागिरी और बदमाशी नहीं कर सकती इस प्रजा के साथ में। 26 तारीख के बाद आप चेक करो, जहां काम सही है वहां पेमेंट कराना, और जहां पानी नहीं पहुंचा है, पाइपलाइन नहीं लगी है, नल नहीं लगाए, वहां पेमेंट नहीं होगा। और पेमेंट कर दिया तो इस रानीवाड़ा से सांचौर तक हम 1000 गाड़ियां लेके वहां कलेक्ट्रेट पे आके धरने पे बैठ जाएंगे, लोगों को प्यासा नहीं रहने देंगे। और जो अशोक गहलोत जी ने पैसा दिया हमारे लिए सरकार का, वो पैसा हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। ये निवेदन करते हुए आप अंत में एक निवेदन